बहुत जल्दी आ गई। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हॉलीवुड की 10 बेस्ट और माइंड ब्लोइंग कॉमेडी मूवीज़ को। और जिसमें आपको R-rated कॉमेडी, फैंटेसी, लव स्टोरी और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो इन सारी मूवीज़ को आप अकेले ही देखेगा। मैंने इन सारी मूवीज़ को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है स्नेच। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर एमिली पे, जो साउथ अफ्रीका में वेकेशन प्लान करती है और जो एमिली के लिए काफी खास होती है, मगर एक वक्त पर उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो भी किस वजह से? मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ मचाने को मिलेगा। नहीं, मचाने को मिलेगा। मचाना मैंने इस बार सुन लिया। तो मेरे साथ मचा लो। तुम्हारे साथ मचा के देख लिया, लेकिन हजारों और मचलती लड़कियां हैं। तो मेरे साथ हजारों बार मचा लो, मैं भी मचलती रहूंगी। जिसकी वजह से एमिली काफी अपसेट हो जाती है और अकेले वेकेशन पे नहीं जाना चाहती, मगर फिर वो डिसाइड करती है उस वेकेशन पे जाने की अपने मदर के साथ, जहाँ पर वो एक रिजॉर्ट पर रुकते हैं और एमिली की मुलाकात होती है एक डैशिंग और हैंडसम मैन से, जिसके साथ एमिली टाइम स्पेंड करने लग जाती है और एंजॉय कर रही होती है। एमिली जो एक फ्री माइंडेड गर्ल होती है और इसकी मदर एक अल्ट्रा प्रोटेक्टिव वुमन, और जिसे वो हैंडसम मैन पसंद नहीं आता। अगर मूवी का टर्न बनता बात जब वही होता है जिस बात का एमिली की मदर को डर होता है। उन्हें किडनैप कर दिया जाता है और शहर से दूर एरिज़ोना जंगल पे ले जाया जाता है, जहाँ से वो दोनों कैसे भी करके उन किडनैपर के कैद से बच निकलते हैं। मगर अब वो उस जंगल में फंसे हुए होते हैं बिना किसी कम्युनिकेशन के और उन किडनैपर से बचते बचाते हुए। तो फिर कैसे वो मदद के लिए किसी को बुलाते, उन किडनैपर से बचते, और मूवी में आगे क्या क्या होता है। पता चला कि तुम्हारी अंदर एक टेप वर्म है। क्या? ध्यान से सुनो, अभी टेप वर्म बहुत ही भूखा है, तो हम क्या करेंगे, एक मांस का टुकड़ा तुम्हारे मुंह के सामने ऐसे लटकाएंगे, उसे बाहर लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं उसे खींचूंगा। धीरे धीरे। मेरे अंदर कीड़ा है मॉम। सुन लिया, मैं यही तो हूँ। कीड़े को निकाल दो मॉम। इस मूवी की स्पेशलिस्ट R-rated कॉमेडी, सर्वाइवल, क्राइम और एक्शन, और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 4.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। बाप ने अपनी जुबान काट ली थी एहतियाती तौर पे, ताकि कोई उससे गुप्त जानकारी चाहकर भी ना उगलवा सके। पर उसे इतना टॉर्चर तो कर ही सकते थे ना कि वो सब कुछ लिख कर बता दे। ओ, इससे तुम्हें हंसी आएगी। हमारी परछाइयों को देखो, ऐसा लग रहा है मेरी परछाई तुम्हारी परछाई को चुमने वाली है। बाप रे चार्ली, अरे बाप रे, शुक्रिया यार चार्ली, तुम तो बड़े दिलदार आदमी निकले यार। जब मेरा हो जाएगा तो तुम्हारी टोपी पे थपकी दे दूंगा। नंबर 9 पर मिलियंस वे टू डाई इन द वेस्ट। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एरिज़ोना 1882 से, जहाँ पर अमेरिकन वेस्ट जो एक न्यू टाउन होती है और जिसके अब तक के सबसे बुरे दिन चल रहे होते हैं, जहाँ पर लोग अनपढ़ होते, ना समझ होते। वो हमारे मेयर गुजर गए, इनकी लाश यहाँ 3 दिन से पड़ी सड़ रही है, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले 3 दिनों से यहाँ का सबसे ऊंचा ओहदे वाला आदमी गली में मरा पड़ा है। चुप हो जा चूतिए। तेरा बाप चूतिया। इन शॉर्ट बहुत ही बुरे दिन चल रहे होते। और वहीं एल्बर्ट एक फार्मर जिसकी हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वो नॉर्थ की तरफ जाने का डिसाइड कर लेता है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है उस टाउन में आई एक न्यू सिटीजन एना से, जो अब तक के सबसे बड़े हिटमैन की वाइफ होती है, मगर इस बारे में किसी को खबर नहीं होती। और एना एल्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है जब तक कि उसका हस्बैंड दूसरे टाउन से चीजें चुरा कर नहीं आ जाता। मगर मूवी में ट्विस्ट तब शुरू होती है जब एल्बर्ट के एक्स का फियांसे एल्बर्ट को गन स्लिंगर के लिए चैलेंज करता है, यानी कि बंदूकबाजी के लिए, और जिसे एल्बर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। मगर दूसरी तरफ एल्बर्ट बंदूकबाजी में काफी ज्यादा कमजोर होता है, मगर एना माहिर। तो फिर एना एल्बर्ट को बंदूकबाजी सिखाने लग जाती है और इस दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तो फिर एंड में कौन जीतता है और फिर क्या होता है जब एल्बर्ट एना का सच जान लेता है, ये जानेगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिस्ट के एक्शन, एडवेंचर, लव स्टोरी और इसके R-rated कॉमेडी। एक आदमी चाहता था कि मैं सिगार पीऊं और फिर आधा बचा हुआ सिगार मैं उसकी गांड में बुझा दूं। अच्छा, तेरे जैसे चूतिए रोज नहीं मिलते। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोज इतने आदमियों के साथ मुंह काला करती है? मेरा काम भी बहुत झंडू है। हे रूथ, क्लाइड हॉजकिंस बाद में आने के लिए कह रहा था। उससे क्या चाहिए? उसे गांड मारनी है। नंबर 8 रिकी स्टेनिकी।
मूवी बेस्ड है 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स पे जो बचपन से ही एक प्रैंक करते हुए आ रहे हैं, जिसमें वो एक इमेजिनरी फ्रेंड रिकी स्टेनिकी बनाकर और सारे इल्जाम उस पर लगाकर और एक्सक्यूजेस करके बच निकलते हैं। ठीक वैसे ही वो अपनी वाइफ को झूठ बोलकर कि रिकी को कैंसर है शहर से दूर एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक स्ट्रगल आर्टिस्ट मिलता है रॉड रिमिस्टेड। वेल, इसे याद रखिएगा। मगर मूवी का टर्न बनता है जब उनमें से एक फ्रेंड का बेबी टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है, मगर उस वक्त वो उस जगह पर नहीं होता और जिसकी वजह से उसकी फैमिली काफी ज्यादा शॉक और गुस्से में होती है और जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसे मिलने की जिद करती है रिकी स्टेनिकी से। सो यस, वो फ्रेंड्स एक कॉन आर्टिस्ट रॉड रिमिस्टेड को रिकी स्टेनिकी बनाकर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बट वो फेक पर्सनालिटी और रॉब की एक्टिंग सबको इतनी अच्छी लगती है कि उसकी फैमिली रिकी यानी कि रॉब को अपना फैमिली मेंबर बना लेती है और उसका बॉस उसे एक जॉब ऑफर कर देता है एंड रॉब उन्हें यस कर देता है। और फिर जैसे इस मूवी की स्टोरी और कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है, तो फिर क्या होता है जब सबको रॉब का सच पता चलता है। ये स्पॉइलर तो आप इस मूवी को देखने जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी फैंटेसी, ड्रामा, कॉमेडी और इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक है और जो आपको बोर नहीं होने देगी। ये मूवी रिलीज हुई 2024 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है एनीवन बट यू। इसकी स्टोरी फॉलो करती है बी और बेन से, जो पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे, बट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। बट कॉन्सिडेंटली वो दोनों एक फैमिली वेडिंग में फिर से मिलते हैं, जिसमें एक तरफ बी के पेरेंट्स उसकी लव लाइफ के लिए काफी ज्यादा वरीड होते हैं और जिसके लिए वो बी के एक्स को भी उस वेडिंग में इनवाइट कर देते हैं, आई मीन एक्स के भी एक्स को। और दूसरी तरफ बेन डिस्कवर करता है कि बेन के एक्स भी उस वेडिंग में इनवाइटेड होती है, आई मीन एक्स की भी एक्स, और जिसे मिलने के बाद बेन का प्यार दोबारा जाग उठता है। मगर दूसरी तरफ भी काफी ज्यादा परेशान होती है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं एक कपल बनने की एक्टिंग करने की, जिसकी वजह से बी अपने एक्स से बच सके और बेन की एक्स जेलिस हो जाए। एंड जेलिसी इज द साइन ऑफ अट्रैक्शन एंड लव। और फिर जैसे इस मूवी की लव ट्रायंगल शुरू हो जाती है। इस मूवी में आपको बोल्ड रोमांस, लव स्टोरी और आर रेटेड कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और ये इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट में नीचे थी। ये मूवी रिलीज हुई 2023 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6, गेट हिम टू द ग्रेट। मूवी में हमें एक रिकॉर्ड कंपनी की इंटर्न देखने को मिलती है, जिन्हें एक दिन एक आइडिया आता है एक पॉपुलर रॉक स्टार को एक लाइव शो एलए के ग्रीक थिएटर में करवाने का, ताकि उनकी कंपनी को काफी मुनाफा हो, और जिसका काम वो सौंपते हैं एरन को, उस रॉक स्टार को उस लाइव शो में सही सलामत और टाइम पर पहुंचाने का, जिसमें एरन के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और दूसरी तरफ वो उस रॉक स्टार का काफी बड़ा फैन भी होता है। तो फिर वो उस रॉक स्टार से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसका असिस्टेंट बन जाता है, और जहाँ से इस मूवी की स्टोरी होती है शुरू। क्योंकि एरन डिस्कवर करता है कि वो रॉकस्टार एक अयाश और ड्रग एडिक्ट है और जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल। तो एरन कैसे ये सब संभालता है, उस रॉकस्टार को एलए पहुंचाता है और मूवी में आगे क्या होता है ये तो आप इस मूवी को देखने जानिए। मूवी में आपको काफी बोल्ड और पागलपंती देखने को मिल जाएगी, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में, हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 5 पर है नो हार्ड फीलिंग्स। इसकी स्टोरी शुरू होती है मेडी से, जो एक फ्री माइंडेड और पार्टी गर्ल होती है और ओवर ड्राइविंग के साथ साथ वेटर्स की जॉब भी कर रही होती है, मगर उसके अय्याशी और गलत फैसलों की वजह से उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही होती है। मगर मूवी का टर्न बनता हुआ जब मेडी को खबर मिलती है कि एक रिच फैमिली एक मेच्योर गर्ल की तलाश में है, जो इनके इंट्रोवर्ट लड़को जो लो कॉन्फिडेंट और शाई होता है और बहुत ही जल्द कॉलेज जाने वाला था, उससे पहले उसे थोड़ा मेच्योर बना दे। तो फिर ऑब्वियसली मेडी इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है और वह सीक्रेटली, ताकि उनके सन को शक ना हो, अपनी प्रोफाइल को बदल कर उनके सन पर्सी के पास चले जाती है और फिर वो डिस्कवर करती है कि पर्सी उसके सोच से भी ज्यादा डम्प है। मगर मेडी अपने मिशन पर अड़े रहती है, उसे डेट करने लग जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाती है और ऐसे ही वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज के रोमांस, ड्रामा और आर रेटेड कॉमेडी जो काफी यूनिक है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है मम्मा मिया। मूवी में एक टीनेज गर्ल सोफी की स्टोरी दिखाई गई है, जो अपनी सिंगल मदर के साथ एक पैराडाइज आइलैंड में रह रही होती है और जिसकी काफी जल्दी शादी होने वाली होती है। मगर सोफी की ख्वाहिश होती है कि काश उसके फादर भी होते और उसकी शादी अटेंड करते हैं। मगर मूवी का टर्न बनता पता जब सोफी को अपनी सिंगल मदर की डायरी मिलती है, जिसमें उसकी मदर ने अपने 3 लवर के बारे में लिखा हुआ होता है और उन तीनों में से एक सोफी के रियल फादर होते हैं। बट कौन, जिसे जानने के लिए सोफी उन तीनों को अपनी शादी में इन्वाइट कर लेती है, अपनी मदर को बिना बताए। और फिर मूवी की कॉमेडी और कंफ्यूजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इन तीनों को भी सोफी के बारे में कोई खबर नहीं होती और ना ही उसकी मदर को पता होता है कि इन तीनों में से सोफी के रियल फादर कौन है। तो फिर कैसे सोफी अपने रियल फादर का पता लगाती है और मूवी में आगे कितनी ट्विस्ट आती है ये तो आप इस मूवी के देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज की लव स्टोरी, ड्रामा, म्यूजिक और एडवेंचर
अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2008 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी पे अवेलेबल है। और मैं स्वागत करती हूँ सोफी के डैड का। तुम्हें जानने का हक है कि वो यहाँ है। मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता इनमें से कौन है। मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नंबर 3 पर इस लिस्ट के वन ऑफ द मोस्ट R-rated कॉमेडी मूवी वी आर द मिलर्स। डेविड जो एक ड्रग डीलर होता है, मगर एक छोटी गलती की वजह से उसके बॉस की कीमती पैकेज खो जाती है और डेविड एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, जिसे बचने के लिए डेविड को मेक्सिको सिटी में जाकर अपने बॉस के ड्रग्स की शिपमेंट करनी पड़ जाती है अपनी जान बचाने के लिए। और जिसे अच्छे से करने के लिए डेविड को एक आइडिया आता है एक फेक फैमिली बनाने का। तो फिर वो एक स्ट्रिपर को हायर करता है अपनी फेक वाइफ बनाने के लिए, एक ऑर्फन थीफ गर्ल को अपनी डॉटर बनाता है और एक वर्जिन डंप को अपना सन, और निकल जाता है मेक्सिको में। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उन डीलर्स जहाँ पर डेविड अपने बॉस के पैकेज को कलेक्ट कर रहा होता है और डेविड के बॉस उन दोनों के बीच में डबल क्रॉसिंग हो जाती है और डेविड उन दोनों के बीच में फंस जाता है, जहाँ से कैसे भी करके वो वहाँ से निकल जाते हैं मगर एक टन ड्रग्स के साथ मेक्सिको सिटी में। और फिर मूवी की R-rated कॉमेडी और एडवेंचर जर्नी शुरू हो जाती है। तो कैसे वो फैमिली की फेक फैमिली उस ड्रग्स की शिपमेंट करती है, पुलिस से बचती है, कितनी पापड़ बेलती है और अपनी जान बचाती है। इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के फैंटेसी, बोल्ड और कॉमेडी जो आपको इस एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। तुम इस काम के $500,000 कमा रहे हो और मुझे सिर्फ 3,000 मिलने वाले हैं। तुम्हें 3,000 मिलने वाले हैं और मुझको सिर्फ 1,000। तुम लोगों को इसके पैसे मिल रहे हैं? एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी पे अवेलेबल है। नंबर 2 द 40-year-old वर्जिन। यस, आप सही समझे, एक 40 साल का सिंगल मैन एंडी जो वर्जिन होता है। वजह ये नहीं होती कि उसने कभी कोशिश नहीं की, वजह होती है उसकी बैड लक। और इसी उसकी लाइफ के 40 साल गुजर जाते हैं और वह वर्जिन रह जाता है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब ये बात उसके कलीग फ्रेंड्स को पता चलती है। एंड एज वी ऑल नो आवर फ्रेंड्स, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और वो सारे मिलकर एंडी की वर्जिनिटी तुड़वाने की कोशिश करने लग जाते हैं और एंडी के बेड लक को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्या वो कामयाब होते हैं? कि एंडी अपनी वर्जिनिटी तोड़ पाता है? और मूवी में आगे क्या होता है ये तो आप इस मूवी की तकरीर जानिए। मूवी में काफ़ी ब्यूटीफुल और सरप्राइजिंग लव स्टोरी, कॉमेडी और मैसेज भी है जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई 2005 में और ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। 1 2 3 तेरी माँ की ऐसी की तैसी जान निकाल दी मेरी। बहुत दर्द हुआ। 1 2 ओह गॉड, तेरी माँ को चॉकलेट खिलाऊं मैं? तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ की चूड़ियाँ 3। कभी नहीं गई। यहाँ मेरी फट रही है और तू हंस रही है कमीनी। तुम फट्टू हो। नंबर 1 पर है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर पीटर पे, जो टीवी एक्ट्रेस सारा मार्शल को डेट कर रहा होता है काफी सालों से। मगर एक दिन सारा ब्रेकअप कर लेती है, जिसकी वजह से पीटर बावला हो जाता है, पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से निकलने की कोशिश भी करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। तो फिर पीटर अपने कजन के कहने पर हवाई में एक वेकेशन के लिए चला जाता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब सेम रिजॉर्ट में उसकी एक्स अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई हुई होती है। और फिर क्या होता है ये आप नजर लगा सकते हैं। पीटर और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है अपनी एक्स को न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखकर। तो फिर पीटर माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक और तरीका निकालता है, वो रिसेप्शनिस्ट के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और सारा जेलिस। और फिर जहाँ से मूवी की लव ट्रायंगल स्टोरी शुरू हो जाती है। मूवी में आपको बोल्ड R-rated कॉमेडी और लव ट्रायंगल देखने को मिल जाएगी जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और ये इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। बट ये मूवी वी आर द मिलर के मुकाबले में बोल्ड और R-rated वाली नहीं है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई 2008 में, हिंदी में अवेलेबल है, उससे IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। तो गाइस ये थी टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड के R-rated कॉमेडी मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।